आज हम लोग मिठाई वाला पाठ पढ़ेंगे। इसके लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी का जन्म कानपुर में 1899 में हुआ। वाजपेयी कवि, नाटककार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपनी कला का परिचय देते हैं। मिठाई वाला पाठ, जैसा कि शीर्षक से ही समझ में आता है कि कोई ऐसा एक व्यक्ति होगा जो कि मिठाई बेचता होगा। अभी के समय में ये लगता है कि कोई मिठाई घूम घूम कर कैसे बेचता है, तो घूम कर बेचने वाले किसी व्यक्ति को कहते हैं फेरी वाला। तो इस पाठ में जैसा कि शीर्षक से ही समझ में आता है कि कोई एक ऐसा फेरी वाला होगा जो कि मिठाई बेचता होगा। तो अब उस मिठाई वाले के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। मिठाई वाले के विषय में बोला गया है, बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। मादक मधुर, मादक का अर्थ होता है नशीला। नशीला, यहाँ पर नशा जो कहा गया है नशीला, वो उसके स्वर के लिए, ऐसा स्वर जिसको सुनने के बाद नशा सा महसूस हो, मतलब कि बहुत ही मधुर स्वर उसके, और जिसको सुनने के बाद अस्थिर हो उठते हैं, बेचैन हो जाना। माने ये ऐसा गाना सुनने हैं कि सुनने के बाद लगता है कि उनके पास जाना है, ऐसा स्वर। उसके स्नेहाभिषक्ति कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। जब भी वो फेरी वाला अपना सामान बेचने के लिए आता तो आवाज़ सुनने से ही सभी के घर में, मतलब कि सभी बच्चे, महिलाएं, युवतियां तैयार हो जाती कि जो आवाज़ सुनाई दे रहा है उसको देखने के लिए। छोटे छोटे बच्चों को लेकर युवतियां चीकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने। चिक होता का अर्थ होता है पर्दा। तो महिलाएं जो है वो अपने छोटे छोटे बच्चों को उठाकर पर्दे से झांक कर जो है वो देखती हैं कि कौन ये सामान बेचने के लिए आया है। गलियों और उनके अंतर्व्याप्ति छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। मतलब अब ये पहली बार जब वो खिलौना वाला आया है तो वो मोहल्ले के बीच, अंतर्व्याप्ति माने मोहल्ले के बीच में छोटा छोटा जो उद्यान है वहाँ पर वो खिलौना बेच रहा है और सारे बच्चे झुंड बनाकर उसको घेरे हुए हैं। और उसके बाद वो अपनी पेटी, जो वो खिलौना लेकर आया है, उसको वो खोलकर सब बच्चों को दिखाता है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। पुलकित होना, खुश होना। आपको भी यदि कभी अपना मनपसंद खिलौना दिख जाएगा तो उसको देखकर जो खुशी होती है, केवल खिलौने की बात नहीं, जो भी आपको बहुत पसंद है और वो आपको सामने यदि दिख गया है। और छोटे बच्चे के तो बहुत छोटी छोटी इच्छाएं होती है और उसमें खिलौना तो सबसे ऊपर होता है। तो वो खिलौना देखने के बाद वो बहुत खुश हो जाते हैं और वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते हैं। उनके हाथ में पैसे होते हैं और वो लाके खिलौना वाले को दिखाते हैं और उससे मोल भाव, माने कि मोल भाव करना होता है कि आप सामान को कम करने का प्रयास करना, उसका दाम कम करने का। और दाम भी पूछते हैं और वो भी अपनी तोतली भाषा में पूछते हैं, इसका दाम क्या है। और इतने छोटे बच्चे हैं कि वो तोतली भाषा में उससे पूछ रहे हैं। उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता। वो खिलौने वाले देखता है कि बच्चे को खिलौना चाहिए और बच्चों की इच्छा अनुसार जो बच्चा को जो खिलौना पसंद है वो उसको वो देता है। और उनके छोटे छोटे हाथों में, जिसमें छोटी छोटी नन्ही नन्ही सी उंगलियां हैं, उससे वो पैसा लेता है और उनको वो खिलौना दे देता है। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते हैं। जिनको मनपसंद सामान मिल जाता है तो वो पाकर बहुत खुशी होती है और इस प्रकार बच्चे खिलौना लेकर आगे अपने खेलने के लिए चले जाते हैं। और खिलौना वाला फिर आगे गली में अपने मादक गान, मधुर स्वर के साथ गाना गा कर वो फिर गली में सामान बेचना शुरू करता है। अब जो है वो जिनके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं वो है राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए
और उनके जो दोनों बच्चे थे वो थे चुन्नू और मुन्नू। अब चुन्नू मुन्नू जो है वो जो अब चुन्नू मुन्नू हाथी और घोड़े लेकर घर आते हैं। इन बच्चों की माँ रोहिणी जो है वो जब देखती है कि बच्चे खिलौने लेकर आए हैं, बहुत खुश है, तो वो पूछती हैं, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। ये बात रोहिणी सोचने लगती है कि इतने कम मूल्य में या इतने सस्ते दामों में कोई खिलौना कैसे बेच सकता है। लेकिन फिर थोड़ी देर सोचने के बाद फिर वो भूल जाती है। अब इसके बाद काफ़ी समय बीत गया। काफ़ी समय में मतलब कि 6 महीने बाद नगर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। अभी जो हम लोग पढ़े वो ये पढ़े कि एक खिलौने वाला आया, खिलौना बेचा। अब जो है वो नगर में फिर ये समाचार फैली कि एक जो है वो मुरली वाला आया है। मुरली बांसुरी को कहा जाता है। और ये भी उसके विषय में कहने लगा कि मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, मतलब कि वो बहुत प्रवीण है, बहुत अच्छी तरह से वो मुरली बजाता है। तो इतनी मधुर धुन में वो गाना बजाकर बेच रहा है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इससे उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। अब ये लग रहा है कि एक वो बांसुरी बेच रहा है और वो भी केवल 2 पैसे में। तो उस 2 पैसे में उसको क्या आमदनी होता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। माने जितना मेहनत से वो बांसुरी बनाया होगा उसको तो उतना पैसा भी नहीं मिलता होगा। फिर वो कैसे बेच रहा है? एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, मैंने कि दूसरे ने जवाब दिया, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। ये बीकानेर राजस्थान में एक स्थान है, जगह है। और बीकानेरी रंगीन साफा का अर्थ होता है पगड़ी। भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के पगड़ी बांधे जाते हैं। तो बीकानेर में बहुत रंग बिरंगे कपड़े तैयार होते हैं और उससे वो पगड़ी जो बनाई जाती है। तो यह जो बांसुरी वाला था वो बीकानेरी पगड़ी बांधे हुए था। तो इससे ये समझ में आता है कि हो सकता है कि वो राजस्थान की तरफ से कहीं का होगा। वो यहाँ लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि यह जो मुरली वाला आया है क्या वह वही है? इसमें से एक कहते हैं, हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया उसी प्रकार का वह भी था। माने कि जो पहले खिलौने वाला आया था उसका आकार प्रकार और अभी जो मुरली बेचने के लिए आया है उसका आकार प्रकार एक ही जैसा है। तो उन लोगों को लगने लगा कि वो वही व्यक्ति है। और उससे भी बढ़कर ये कि प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती थी। जिस प्रकार से उसकी मधुर आवाज़ सुनाई देती थी तो सब उसके बारे में बात करते थे, क्योंकि इसकी आवाज़ ही बहुत मधुर थी। और ये मधुर आवाज़ रोहिणी ने भी सुनी। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। वो पहले भी वो स्वर सुनी हुई थी। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। स्मरण होना होता है कि याद आना, वही आवाज़, वही धुन। तो वो उनको ये बात याद आया कि ऐसा स्वर या ऐसी आवाज़ तो मिठाई वाले की भी थी, जो कि गा कर खिलौना मिठाई वाले की नहीं, खिलौने वाले की। तो गा कर जो खिलौना बेचता था उसका आवाज़ भी तो ऐसे था। तो रोहिणी जो है वो उठकर क्या करती है? रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई और उनसे जाकर क्या बोलती है, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। रोहिणी जो है वो विजय बाबू से बोलती है कि मुरली वाले को बुलाइए और उनसे जो है वो मुरली ले लेते हैं अपने बेटे चुन्नू और मुन्नू के लिए। और उस समय विजय बाबू क्या कर रहे थे? विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। समाचार पढ़ रहे थे। फिर वो वहाँ से उठे और मुरली वालों को आवाज़ दिलाए।
आवाज़ दिए। मुरली वाले की आवाज़ वहाँ पर पार्क में खेलने वाले बच्चे भी सुने। अब एक बार ऐसा आवाज़ सुनने के बाद सब कैसे दौड़े, तो एकदम ऐसा दौड़े कि किसी की टोपी खुल गई, किसी का जूता खुल खुल गया, कोई अपना पजामा ढीला था तो उसको पकड़कर हाँफते हाँफते जो है वो दौड़ते हुए आया। इस तरह से बच्चों का झुंड जो है वो मुरली वाले के पास में आ गया और सब उसको घेर लिया और सभी उससे मांगने लगे कि हमको मुरली दो, हमको मुरली दो। मुरली वाले हर्ष गदगद हो उठा। ये शब्द हर्ष, जब बहुत खुश होते हैं तो ये मुरली वाले के लिए बहुत खुशी की बात थी कि सब बच्चे उसको घेरे हुए हैं और इतना खुश वो था कि खुशी से वो भर गया और क्या बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, क्योंकि सभी बच्चे एक साथ मांग रहे थे तो सबको वो एक साथ कैसे देता। तो वो बोला कि रुक जाओ, एक एक करके देंगे, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी ही जाएंगे, आए हैं आराम से बेचेंगे उसके बाद जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं और है भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरे 57 बहुत सारी मुरली लेकर आए हैं और सबको हो जाएगा। और फिर उनसे वो पूछता, हाँ बाबूजी क्या पूछा था आपने, ये किनसे पूछ रहे हैं, तो विजय बाबू से। कितने में दी वो आपने, हाँ बाबूजी क्या पूछा था आपने, कितने में दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। यहाँ पर आप कभी देखते होंगे कि घर में या बाजार आप गए हैं और ख़ासकर सब्जी वालों के साथ में यदि खरीद रहे हैं तो मोल भाव होता है, तो मोल भाव में आप देखते होंगे कि उसको मूल्य को या दाम को कम कराने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर वो क्या देख रहे हैं कि मुरली वाले अपने ही पहले वो 3 पैसा बोला और फिर वो बोल रहा है कि आपको क्या करेंगे, तो आपको 2-2 पैसे में दे देंगे। ये सुनने के बाद विजय बाबू क्या करते हैं, विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। उनको इस बात पर हंसी आई, मन ही मन क्या कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव में है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। उनके मन में क्या बात आता है कि सबको 2 पैसे में ही देता होगा और हमको भी वो ये जता रहा है कि आप पर एक एहसान कर रहे हैं, माने आप ज़्यादा पैसा का सामान है लेकिन आपके लिए पैसा कम लगा दिए हैं। और फिर जो है वो विजय बाबू क्या बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। विजय बाबू को लगा कि ये तो एहसान दिखाया, कृतज्ञता कि आप पर हम देखिए एहसान कर दिए हैं कि आपको कम पैसे में दे रहे हैं। और इसी पर विजय बाबू बोले कि तुम लोग जो है क्या करते हो, तो झूठ बोलते हो, सबको वही पैसा में देते हो, हमको क्या कर रहे हो, तो पहले 3 पैसा बोलकर फिर 2 पैसा में दे रहे हो, तो एहसान दिखा रहे हो कि हम आपके लिए कम कर दे रहे हैं। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। अप्रतिभ का अर्थ होता है उदास होना। वो तो बहुत खुशी खुशी बच्चों को मुरली या बांसुरी देने के लिए आया था और वो कम मूल्य अपने से ही लगा रहा था, और यहाँ पर कम दाम लगाने के बावजूद भी जब उसको झूठा बोल दिया जाता है तो इसलिए मन ही मन वो उदास हो जाता है और बोलता भी है, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है। लागत का अर्थ होता है मूल्य। वो बोलता है कि आपको क्या मालूम ही कहाँ है कि इसका असली मूल्य क्या है, कितने पैसे का ये है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे। दस्तूर का अर्थ होता है नियम। बोलते कि ग्राहक लोग का क्या नियम होता है कि कितना भी हम लोग हानि हो, माने कि कम पैसे भी हमको मिले, लाभ कम भी मेरा होता है तो भी क्या होता है, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। कभी भी ये एकदम बिल्कुल सच्चाई है कि जब हम लोग सामान खरीदने जाते हैं तो हमेशा ये लगता है कि जितने पैसे में हम लोग सामान खरीदे हैं उसमें से दुकानदार को फ़ायदा तो ज़रूर हुआ होगा।
और ये लगता है ना कि घर में भी आपको कभी कभी ये सुनने के लिए मिलता है, अरे आजकल तो सभी का दाम इतना बढ़ गया, दुकानदार लूट रहा है। कहीं होता भी होगा, लेकिन यहाँ पर वह सचमुच कम दाम में दे रहा था। लेकिन ये जो सोच हमारी है वो यहाँ पर भी हावी है। और फिर आगे मुरली वाला क्या बोला, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब जाकर मुझे इस भाव पड़ी है। वो बोला कि इसका दाम 2 ही पैसा है, माने 2 पैसे में ये बनकर ही हमको मिला है। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में 1000 बांसुरी या मुरली बनवाए, इसलिए हमको कम पैसे में मिला और हम उतने ही मूल्य में उसको बेच रहे हैं। इस पर विजय बाबू क्या बोलते हैं, देखिए विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। उनको 2 ही चाहिए था अपने दोनों बेटे के लिए। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर चले गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। आप देखे होंगे कि मुरली वाला जो लेकर आता है उस पर अलग अलग रंग पेंट किया हुआ होता, पेंट तो नहीं, रंग किया हुआ होता है। तो उसके पास जितना भी मुरली था बहुत तरह के रंग बिरंगे थे, और बच्चों को का ध्यान जो है वो रंग पर जा रहा था। तरह तरह के रंगों की बांसुरी देखकर बच्चे जो है वो अपने पसंद की बांसुरी लेना चाहते हैं। कोई पैसा लेकर आता है, कोई पैसा लेकर नहीं भी आता है, उसको फिर से मुरली वाला भेजता है और बोलता है, अच्छा ये ले लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी है। मनपसंद मुरली वो बच्चों को देता है। तुमको पैसे नहीं मिले हैं, तुमने अम्मा से ठीक तरह से नहीं मांगोगे। ये मुरली वाला बच्चों को बोल रहा है। धोती पकड़कर पैरों से लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। ये उपाय भी बता रहा है कि पैसा यदि नहीं दे रही है तो क्या करो कि माँ का जो है वो पैर ही पकड़ लो, तब जाके पैसा मिलेगा, और अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है, दुअन्नी ये पैसा। अभी आप पैसा ये सब नहीं चलता है, लेकिन दुअन्नी जो है जिस समय चलता था, 8 आना यदि आपको याद आएगा, ध्यान में होगा तो 50 पैसा और 25 पैसा और चलता था। तो दुअन्नी भी पैसा ही है। 2 आना का सिक्का, 2 आना, 2 2 4 4 आना, 8 आना और 1 रुपया 16 आना। तो उस समय आना चलता था। तो ये दुअन्नी जो है वो पैसा। वो बच्चों को बोलता है कि तुम ये हो तो पैसा भी ले आओ। फिर वो उनको पैसा भी वापस करता है। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है। वो पूछ भी रहा है उन लोगों से कि सबको मिल गया है कि नहीं, कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसको नहीं मिला है। सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं। कोई बच्चा ऐसा भी खड़ा होगा ना कि जिसकी माँ उसको पैसा नहीं दी है, पैसा नहीं है उसके पास में। यहाँ पर देखिए मुरली वाला क्या करता है, अच्छा तुम भी यह लो। मतलब कि जिसके पास पैसा नहीं भी है उसको भी मुरली वाला बिना पैसे का ही जो है वो मुरली दे देता है, और मुरली देने के बाद वहाँ से वह आगे चल जाता है। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है।